आप नीलामी शुरू की। बोली 5 करोड़ की रकम से शुरू की जाएगी। आप सब बोली लगा। 6 करोड़। 7 करोड़। तीरथ, मेरे भाई, ये नीलामी रुकवा देना। क्यों कर रहा है ऐसा? कल त्योहार का दिन है, सब साथ में मिलके तीज मनाते हैं और तू है कि। हाँ डैडू, अब हम तीज के सड़क पे मनाएंगे ऐसे? मुझे लगता है घर का इतना बड़ा फैसला है तो रौनक और मुस्कान को भी इस फैसले में शामिल होना चाहिए। मैं रौनक को फोन करके देखती हूँ। दीदी आप इनके साथ रुकिए। हाँ, रौनक का तो फोन भी नॉट रीचेबल है। मुस्कान को लगा के देखती हूँ। मुस्कान, रौनक कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है। कब से फोन लगा रही है? पता है तुम्हें कहाँ है? नहीं माँ। मुस्कान प्लीज पता करो ना कहाँ है वो। बहुत जरूरी काम है और बात हो तो उससे कहना कि जल्दी घर आ जाए। मैंने कहा है, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। ये क्या कह रहे हो? ये मेरे घर को नीलाम कर रहे हो तुम लोग? गायत्री, ये क्या हो रहा है? किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो तीरथ सिंह का घर नीलाम कर रहा है? रुक रुक। क्या? पहले खुद ने इंतजाम किया नीलामी का और हम सबको सवाल कर रहा है कि ये सब क्या हो रहा है? ये तेरे मेहमान है बुलाए हुए इस घर को नीलाम करने के लिए। हाँ, समझा तू? बावली हो गई हो, क्या बातें कर रही हो? मैं कब बुलाऊंगा? मैं तीरथ सिंह अपने घर को नीलाम क्यों करूंगा? क्या भैगी भैगी बातें कर रही हो? मेरा नाम तीरथ सिंह है, ये मेरा घर है। मेरे इस घर को कोई नीलाम नहीं करेगा। कमाल है, आप ही तो हमें यहाँ पर बुलाकर लाए हैं और अब आप ही हमें मना कर रहे हैं। मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड करो मेरी बात। और मैं इस नीलामी को अभी रोकता हूं। अरे कोई गलतफहमी हो गई आप लोगों को। किसी और घर में घुस आए हो आप लोग। मैं जीते जी अपने इस घर को नीलाम होने नहीं दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है मानो घर में मिलर लगा हो। इस घर की नीलामी हो रही है। ये बुआ जी क्या कह रही हैं? मुस्कान ने हमसे कहा कि आप कोठा तोड़वाना चाहते हैं। वो बात समझ में आई कि नीलामी, अपने ही घर की नीलामी कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, हम आपका इसमें भी साथ देंगे। अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अरे ना मैं कोठा तुड़वाना चाहता हूँ, ना अपना घर नीलाम करना चाहता हूँ। ये किसी की चाल है, कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। एक मिनट, चाल है? ये रौनक तो आपका है, परिवार आपका है, हम सब आपके। तो कौन, कैसी चाल, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये भी कह रहा था अभी ये सब मैंने किया है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपना घर नीलाम क्यों करूंगा, मुझे बताइए। रिलैक्स, रिलैक्स। हमको लग रहा है शायद आपकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। थोड़ा रेस्ट आएंगे तो सोचने की क्षमता फिर से वापस आ जाएगी। हमारी बात मानिए, हम इनको निकलवाते हैं यहाँ से। हम कुछ करते हैं।
हम दरख्वास्त करें आप लोग प्लीज जाइए। कुछ नीलामी नहीं, कुछ नहीं होगा, चले जाइए। चल जाइए जाइए, प्लीज प्लीज जाइए। चलिए आइए, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। चलिए आप आइए, चलिए आइए। शुक्र है आज बर्बाद होने से बच गए। चलिए भाभी, हम लोग तीज की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ। राम शक्ल, वो बहू वही शक्ल। अच्छा, तो ये तू है जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो ये तू है जो मेरे पीछे लगा हुआ है, जिसने मेरे कोठे को डिमोलिश करने की कोशिश की, जिसने मेरे घर को नीलाम करने की कोशिश की, जो मुझे बर्बाद करने में तुला हुआ है। तूने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे। रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। कहाँ भाग के जाएगा? छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। क्या हुआ? मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे वो मेरा हमशक्ल मुझे मारना चाहता। अरे रोको! अरे क्या हुआ? किसको रोकने की बात? वो मेरा हमशक्ल, वो मुझे मारना चाहता। यही है मुझे तो बर्बाद करना चाहता। इसी ने। देखिए आपकी जरूर कोई बुरा सपना देखा, कोई बैड ड्रीम, बुरा सपना है। नहीं, मैंने अपनी आंख से देखा। नहीं, मुझे पानी नहीं, बुरा सपना देखा है। अरे सच कह रहा हूँ गायत्री, मेरा विश्वास करो, अभी मैंने देखा। माँ में लग रहा है इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, इससे पहले कि और खराब हो हमें इन्हें अस्पताल लेके जाना चाहिए। हाँ, मैं और मुस्कान भी चलते हैं तेरे साथ। हाँ, अरे कुछ नहीं है, कैसी बातें करें हमचंद? अरे हमचक्र कौन सा हमचक्र? ऐसा कुछ भी नहीं, चलिए आइए। पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हो गया है, अजीब अजीब सी बातें करें, जैसे हमको कोई मार देगा, बचवा बचा ले। कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी का बहुत, हम सब बहुत डर गए हैं। प्लीज अच्छी से इलाज कीजिए, जो भी है कीजिए, बस ठीक कर दीजिए ना प्लीज। डॉक्टर, ये रहे इनके रिपोर्ट्स। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मतलब ये कि सरल भाषा में कहा जाए तो इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग घबराइए मत, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो जाता है। मैं दवाएं प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। पहला डोज में अभी दे रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हूँ। देखिए, बात को समझिए, दवाई बहुत जरूरी है, वरना इनकी हालत और बिगड़ जाएगी। वो हम इन्हें चुपचाप दवा देते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस ठीक कर दीजिए इनको।
आपने सर जी को उनके कमरे में छोड़ दिया? छोड़ दिया। हमें माफ कर दो मुस्कान, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज। रौनक जी प्लीज आप माफी मत मांगिए। नहीं, माफी क्यों नहीं मांगे? हमने गलती की है, माफी मांग रहे हैं। हमने वो सबके सामने हमने गंदा बर्ताव किया, चिल्लाए तुम पर। हम जानते थे कि तुम हमसे कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाह रहे हो, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि तुम सिंह साहब के सामने कुछ बोलो, इसलिए हमने ये पूरा नाटक किया, ये पूरा ड्रामा किया। तो हमें माफ कर दो, खराब लग रहा है। प्लीज, आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लग सकता। इट्स ओके। थैंक यू। चलो अब बताओ बताओ, बात है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या बात है, बताओ क्या हुआ? रौनक जी, क्या? आपको ये बताना चाह रही थी कि सर जी ही आपके असली पिता है। रौनक जी, आपके बायोलॉजिकल फादर। सीरियल किलर वाले केस में जब सबके डीएनए सैंपल्स लिए थे ना, सिगार में से सर जी का भी सैंपल टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट्स में हम दोनों के डीएनए मैच हो गए। रौनक जी, और ऐसा तभी होता है जब किसी एक का किसी दूसरे से खून का रिश्ता हो। कैसा आदमी है, सारे अपने बेटे से कौन फरेब करता है? हम पर एहसान जताए, हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाए ताकि वो अपने मकसद पूरे कर सके। कितना गिरा हुआ आदमी है ये तीरथ राज सिंह। हमें घिन आ रही है। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। घिन आ रही है अपने आप से कि हम एक ऐसे इंसान के बेटे हैं। किसी का सगा नहीं है, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। उसने हमसे हमारी पहचान ही छीन ली, उसने हमसे हमारे अस्तित्व सब कुछ छीन लिया। पागल कर दिया आदमी ने हमें। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। उससे हमारी पहचान छीनी है ना, हम उसी की पहचान को उसके खिलाफ हथियार बना के इस्तेमाल करेंगे। उसने हमारा इस्तेमाल किया ना, अब देखो कैसे रौनक सिंह की बैंड बजाता है। उसने सोए हुए शेर को जगाया है। क्या करोगे आप रौनक जी? हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो करना है सर जी खुद करेंगे। सर जी ही सर जी की बैंड बजाएंगे। आप देखना, मानसिक संतुलन खो जाएगा उनका और
तीरथ राज सिंह इतना पागल हो जाएगा कि अपनी परछाई से कांप उठेगा। हक्के में मसाएगा। आइए आइए। क्या आप हमें इनकी तरह बना सकते हैं? क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। सेम टू सेम बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं। तो हम चेंज करके आते हैं। उस तरफ रूम में। हो गया। शॉट। चश्मा। रौनक जी, आप टिप्पू सर जी लग रहे हैं। अब आएगा असली मजा। ये मेकअप 1 घंटे तक रहेगा। ह्यूमिडिटी और गर्मी के कारण ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा, इसलिए पिघलता जाएगा। तो आप जरा ध्यान रखना। और फिर बचते बचाते कामयाब हो ही गया हमारा प्लान। अच्छा हुआ सही टाइम पर आ गए, वरना तो सबको सच पता चल जाता। हमें बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं हमारा राज ना खुल जाए। फिक्र मत करो, मैं भी आपको टचअप कर देता हूँ। हो गया। मैं अभी आता हूँ। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। और आज मतलब कल भी तीज के अवसर पर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। नहीं समझे? कल भी होगा। रौनक जी,
रौनक जी? नींद नहीं आ रही सर, सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। क्या सोच रहे हो आप? अरे क्या सोच रहे हैं, मतलब ये कि जब आउट हाउस में थे तो वहां नींद नहीं आती थी, लेकिन वहां सोते सोते आदत से पड़ गई, तो यहाँ आ गए। सोचा यहाँ अपने कमरे में अच्छे से बिस्तर पर नींद आएगी। कम वक्त यहाँ भी नींद नहीं आ रही है। बस इतनी सी बात? आइए मैं आपको सुनाती हूँ। तुम किस सोच में डूब गई? क्या हुआ? क्या क्या बात है? सब ठीक? रौनक जी, ये जो जंग हमने शुरू की है सर जी के खिलाफ, क्या ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी? राम ने रावण का वध करके बुराई पर जीत तो हासिल कर ली थी, पर ये तो कलयुग है रौनक जी, और यहाँ पर रावण का एक सर 10 सर के बराबर होता है, और वो रावण सर जी है। क्या हम इस जंग को जीत पाएंगे रौनक जी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार फिर हम दोनों? बहुत सिंपल सी बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा कुछ भी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आजीवन हम ऐसे ही साथ रहेंगे। और हाँ, ये लड़ाई, ये युद्ध तभी खत्म होगा जब सर जी को उनके पापों की सजा मिलेगी। हाँ, और उसके बाद ही हम दोनों चैन की नींद सो पाएंगे। बिल्कुल। जब सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मुस्कान, तुम्हें पता है कि तीज वाले दिन ना हर लड़की के मायके से ना उसके लिए सुहाग की टोकरी आती है। ये देखो, ये मेरी टोकरी, ये मुझे माँ ने दी है, और ये वाली नानी माँ ने माँ के लिए भिजवाई है। तुम्हारी टोकरी कहाँ है? उप्स, मैं तो भूल गई। मेरी मुस्कान भाभी का मायका तो कोठा है, तो कोठे से ऐसे शगुन की कोई चीज, ऐसे सुहाग की कोई टोकरी थोड़ी आएगी। मतलब मेरी मुस्कान भाभी तीज का त्योहार नहीं मना पाएंगी। मुस्कान तीज भी मनाएगी और उसके लिए सुहाग की टोकरी भी आएगी। कैसी बात कर रही हैं माँ आप? कौन देगा मुस्कान को ये सुहाग की टोकरी? मैं दूंगी। मुस्कान मेरी बहू कम और बेटी ज्यादा है, तो मेरी तरफ से सुहाग की टोकरी जाएगी मुस्कान को। ये तो गलत बात है भाभी। जो रीत रिवाज है इसके हिसाब से बदले तो नहीं जा सकते ना। और क्या, तीज जैसा पवित्र सुहागनों का त्योहार अगर ये मुस्कान हमारे साथ मनाएगी तो हम तीज नहीं मनाएंगे माँ। लवली एकदम ठीक कह रही है भाभी। इस पावन अवसर पर इस लड़के की मौजूदगी की वजह से सब अपवित्र हो जाएगा। माँ, कोई बात नहीं, इन्हें जैसे त्योहार मनाना है मनाने दीजिए माँ। माँ, वैसे भी मुझे ड्यूटी के लिए जाना है। मुस्कान, ठीक है ना माँ?
कोई बात नहीं। बहुत गलत बात है दीदी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो घर में कभी भी शांति नहीं होगी। रिलैक्स, मंदिर के लिए लेट हो रहे हैं। अभी हम और सिंह साहब के साथ मंदिर जा रहे हैं। आइए। वापस आके तीज के उत्सव में शामिल होंगे। नमक। कौन हो तुम लोग? जानता नहीं मैं कौन हूँ? मुंह खोलने की गलती मत कर। चुपचाप अपनी फैमिली के साथ चल, जहां लेके चल रहा हूँ। ज्यादा चूचा पड़ती ना तो यहीं उड़ा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ मत करना। बोला ना कोई होशियारी नहीं, चुपचाप चल, वरना इसी मंदिर से सीधा भगवान के पास जाएगा तेरा बाप। रौनक, कुछ मत करना। चलो। सुनो, आ जाओ। देखो ये खड़े हो जाओ यहाँ। भाई देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। आ गया आपका गुनहगार। आप लोग जाइए। ये सब मुस्कान, ये तुम क्या कर रही हो? देखा आपने गायत्री, आप कहती थी मैंने बात कर ली है, समझा दिया इन दोनों को, समझ गए हैं, ये समझे हैं ये? मेरे सामने बंदूक ताने खड़ी है और आप कह रही थी मैंने समझाया इसे, समझ गई है। नहीं गायत्री, ये कभी बाज नहीं आई। ये जंग खत्म करने का सिर्फ नाटक किया इसने आपके सामने, ये कभी बाज नहीं आई। चुप करिए। नाटक मैंने नहीं, आपने किया है। और परिवार की पीठ पे छुरा मैंने नहीं, आपने घोपा है। पर अब बस, अब आपकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी मैं। आज मैं आपको अपने हाथों से मारूंगी। आज आपकी जान लेकर मैं आपको आपके पापों की सजा दूंगी। मुस्कान, मुस्कान शांत हो जाओ। देखो ठीक है, हम मानते हैं कि तुम्हें इनके पापों की सजा देना चाहती हो, पर कानून को अपने हाथ में मत लो, ये सही नहीं है, प्लीज। रौनक जी प्लीज, प्लीज रौनक जी आगे मत बढ़िए, वरना मैं गोली चला दूंगी। नहीं मुस्कान, हमारी बात समझो। रौनक जी प्लीज आगे मत बढ़िए। प्लीज बंदूक नीचे करो। मुस्कान। रौनक जी मैंने कहा पीछे हटिए। रौनक जी
सुनो मेरी बात, हम बैठ के बात करते हैं, हम सब बैठ के सुलझा सकते हैं। हाँ मुस्कान, आराम से शांति से बात करते हैं। बेटा शांत हो जाओ। ये क्या है ये सब? नहीं माँ, इस इंसान ने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला है उसका हिसाब तो इन्हें चुकता करना ही होगा। मुस्कान प्लीज देखो, हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा कुछ करो जिसके लिए तुम जीवन भर पछताना पड़े। इस इंसान को मारकर मुझे कोई पछतावा नहीं होगा रौनक जी, मुझे शांति मिलेगी और मेरी मम्मा की आत्मा को शांति मिलेगी, कोई पछतावा नहीं होगा। माँ, माँ मुझे माफ कर देना माँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। नहीं, इनकी मौत तो आज मेरे हाथ ही लिखी है। नहीं रौनक, मुस्कान बंदूक नीचे करो। बैठ के बात कर सकते हैं। मुस्कान रौनक जी! नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रौनक जी! रौनक जी! नहीं, दूर हट जा यहाँ से, दूर रह, हाथ नहीं लगाना मेरे बेटे को। रौनक, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूं। अब यार मुस्कान को माफ कर। नहीं रौनक, हमारा बचुआ, रौनक, रौनक वाह, बचुआ, 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 बचुआ। क्या हुआ तीरथ? बहना, मुस्कान ने मेरे बच्चों को गोली मार दी, उसे मेरे हाथों में अपना दम तोड़ा। ये तो क्या बोल रहा है? मैं सच कह रहा हूँ बहना। गायत्री, गायत्री, तुम तो थी ना वहां पर। अरे हमारा बच्चा हमें छोड़ के चला गया, मैं हमारे हाथों में से दम तोड़ा, मुस्कान ने गोली मार दी। एक मिनट, कैसी मनूस बातें कर रहे हैं आप? रौनक के भले की बातें कर रहे हैं आप। क्या हो गया आपको, क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरी आंखों के सामने उसने अपना दम तोड़ा, मेरे हाथों में खून, मेरे हाथों में खून था मेरा। खून? देखिए खून है। अरे उसे गोली, वो देखो, कपड़े भी, वो देखो,
देखो इसने बचवा, अरे बचवा, आप जिंदा, आप जिंदा, आप बचवा, बचवा, आप जिंदा। अरे क्या हो गया? गायत्री, ये तो जिंदा है। क्या हुआ है रौनक को? तो कुछ नहीं हुआ है। इसे आपको गोली मारी थी, मेरे हाथ में खून था। गायत्री जी, गायत्री जी, आप बोलिए ना, आप चुप क्यों? आपने देखा था ना आपका, आपको इसे गोली चलाई थी। क्या कह रहे हो? मैं मंदिर के पीछे वाली गुफा में मैं वहां कब गई? कैसी बातें कर रहे हैं? हम जिंदा आपके सामने खड़े हैं, हमको क्यों मार रहे हैं आप? बचवा, एक मिनट, क्या बड़बड़ा रहे हैं? सब देख रहे हैं, अपना मजाक क्या उड़ा रहे हैं आप? तबीयत तो ठीक है। हाँ तीरथ, तू ना घर में ही था, हमारे साथ तीज मना के ऊपर अपने कमरे में सोने गया था। लगता है तूने कुछ बुरा सपना देखा है। मैंने कब तीज मनाई? बहना, अरे अगर मैं यहाँ तीज मना रहा था तो फिर वहाँ गुफा में कौन था? पापा एक मिनट के लिए, आप यही तो थे हम सबके साथ में, और हमने फोटोज भी तो क्लिक करवाई थी। एक मिनट, अब ये देखिए, देखा? ये देखो आप। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे देखिए, तीज मनाया आपने, फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप बैठे बैठे? अरे क्या हुआ? आप संभालिए अपने आप को। माँ, हमें लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें डॉक्टर पर लेके जाना चाहिए। हाँ, चल 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 लेके चलते हैं, चल। आप घर पे रहिए, हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। चलिए आइए, चलिए आइए आइए। नहीं हो सकता। चिल्ला क्यों रही है? बहुत चिल्ला रही माँ। तू ठीक है? अरे माँ, अरे माँ, ए माँ, ए माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। ये देख, ये सॉस है, सॉस। हाँ, अरे नाटक कर रहे थे। नाटक? हाँ। क्यों? देख, कुछ सवाल मत कर, हम सब समझाएंगे बाद में, ठीक है? अभी सबसे पहले हमें इन्हें उठा के किसी सेफ जगह लेके जाना है। हाँ? चलो। इस बेहोशी की दवा का असर शाम तक रहेगा। रौनक, मुस्कान, तुम दोनों बताओगे हो क्या रहा है? हाँ? एक सच है जिससे आप अनजान हो। सच? क्या? हाँ माँ, यही सच है माँ। रौनक जी, सर जी की अपनी औलाद, उनके खुद के बेटे, उनका खुद का खून है माँ।